नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के शर्मा कॉलोनी से, माया से। माया सिंह एक खूबसूरत और जीनियस लड़की, पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ज़िंदगी के इस रूप से अनजान कि उसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने घर की लाडली होते हुए और सबसे बड़ी बहन है होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होती है। उसे दूसरों से बात करना बिल्कुल नहीं आता। वो अपने भाइयों पे रुआबी झाड़ती है। बड़े होने का रुआब उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, और ऊपर से जिम्मेदारी के नाम पे उसके कंधों पे कोई ख्वाब नहीं होता, ना कोई सपने, ना कोई ख्वाहिशें। जो मांगो वो मिल जाए, ऐसी ड्रामेबाज परिवार में रहती थी। परिवार भी उसका दिखावा और बनावटी ज़िंदगी में उलझा रहता था। दिखावे में तो उसका पूरा परिवार रहता था। शो ऑफ करना उसका और उसके परिवार का ज़मीनी अधिकार जैसे था। वो उस परिवार में सबसे बड़ी होने की वजह से वो हमेशा अपने भाइयों को दबाती थी और उनसे अपना काम निकलवाती थी। उसके भाई आकाश और संजय दोनों ही उसकी बातें मानते थे। उसका भाई जो 10 साल का था, आकाश, और उसका छोटा भाई जो 5 साल का था, और वो आकाश से सिर्फ 3 साल बड़ी थी। वो 13 साल की माया सबसे ज़्यादा रुआब झाड़ने वाली लड़की थी। वो किसी की नहीं सुनती थी। वो उसके माता पिता की पहली संतान होने के वजह से उसकी माँ निम्मी और उसके पिता पीयूष दोनों ही उसे बिगाड़ कर रखते थे। लेकिन वो अपने बड़े बेटे को अपनी बड़ी बेटी की जिम्मेदारी देने से पीछे कभी नहीं हटते थे। उसका बेटा आकाश इस सब में बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, और इसी वजह से उसकी माया से बहुत झगड़े होते थे। माया और आकाश अक्सर लड़ते रहते थे। संजय इस सब से दूर रहता था। वो अपनी खिलौनों और अपनी किताबों में उलझा रहता था। आकाश भी अपनी बहन से थोड़ा परेशान होते हुए वो भी अपनी बहन से ना लड़ने के तरीके ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन अपनी बहरी बहन के सामने उसकी कहाँ चलती। वो तो उसे कूट देती थी और अपनी बात मनवाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। इस वजह से उन दोनों के झगड़े हमेशा चलते थे, और इसी से उनका घर में रोशन रहता था। उनका घर इस सब चहल पहल में रोशन रहता था। उसकी माँ इस सब से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बच्चे हैं और बच्चे का काम होता है लड़ना झगड़ना। वो ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बस ज़्यादा बात ना बिगड़े इसलिए वो एक बार चिल्ला देती थी। चिल्लाने की वजह से वो दोनों थोड़े शांत हो जाते थे। निम्मी और पीयूष की शादी अरेंज मैरिज थी। उनकी परिवार से के द्वारा मिलाई गई रिश्ते थे। वो दोनों भी कुछ खास एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर दुनिया के सामने दिखावा करने में दोनों ही माहिर थे। वो दोनों ही अपने बच्चों के सामने भी दिखावा बहुत अच्छे से करते थे। रिश्ता निभाना और दिखावे के साथ निभाना उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें लगता था यही उनकी असली खुशी है, और वो इसे सबके सामने करने में, इनफैक्ट एक दूसरे के सामने भी करने में कभी नहीं झिझकते थे। वो ये करने में महारत हासिल कर चुके थे, और इसी तरह से उनका रिश्ता भी चलता था। रिश्ते में यही उनकी वास्तविकता थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बस दिखावे के साथ रिश्ता निभाया जाता था। वो दोनों परवाह तो करते थे एक दूसरे की, पर कहते कभी नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी पता था
ये है तो अरेंज मैरिज, इसमें प्यार की कोई जगह नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उन्हें इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बिजी रहते थे। उनके पास काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं। निम्मी जो हाउसवाइफ नहीं थी, उसे भी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की दोस्त से जब मिली और उसके माँ के बारे में जाना तो उसे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन वो ये कॉपरेटिव जॉब से ज़्यादा खुश तो नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि पैसा ज़रूरी है और पैसे के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए निम्मी पैसा ज़रूर कमाने पे जुटी रहती थी हमेशा। पीयूष भी बच्चों की अच्छी देख रेख हो, इस वजह से वो भी पैसे कमाने में रहता था। और निम्मी जब अपनी बेटी की दोस्त यानी पुष्पा से मिलती है और उसकी माँ के बारे में जानती है तो वो बहुत जलन महसूस करती है, लेकिन साथ में उस सपने को छोड़ अपनी ज़िंदगी को के हकीकत को अपनाने की कोशिश भी करती है। पुष्पा जो माया की दोस्त है और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। वैसे तो वो भी इकलौती ही हैं, पर अंतर थोड़ा ये है कि उसका एक छोटा सा भाई है और वो दोनों ही इकलौते बच्चे हैं उनके माता पिता के। एक लड़का एक लड़की, और दोनों ही बहुत खुश अब रहते हैं अपने माता पिता पियाली और पंकज के साथ। पियाली जो एक हाउसवाइफ होती है, कोई ख़ास जिम्मेदारियां नहीं उसके पिता, और जो पंकज होते हैं वो अपनी पत्नी को पलकों पे रखते हैं। लव एंड अरेंज मैरिज के साथ उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से बीती है। एक बेटा और एक बेटी, दोनों ही को बहुत खुश। बेटी बड़ी थी, लेकिन उसका बेटा अपनी बहन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, जैसे वो बड़ा भाई हो। उसका भाई पूरब जो ऐसे तो अपनी बहन से छोटा था, लेकिन अपनी दीदी का ख्याल रखने में कभी पीछे नहीं हटता था। उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि माया और आकाश, स्पेशली आकाश, उसके भाई से बहुत जलता था। सोचता था कि मेरी दीदी की दोस्त कितनी लकी है कि उसका इतना अच्छा भाई है। माया इसे सोचकर जलती थी, और वही आकाश सोचता था कि उसकी बड़ी बहन कितनी अच्छी है जो अपने भाई को इतना प्यार करती है, जबकि मैं कितना भी कर लूँ पर मेरी दीदी कभी मेरी तारीफ़ नहीं करती है। और ये तो बच्चों में चलता ही रहता था। ये प्याली जानती थी और निम्मी भी, लेकिन निम्मी प्याली से काफ़ी जलती थी। इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर थी या उनका लव मैरिज था, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी चाहिए थी, जहाँ उसे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, बस खाना बनाओ, घर पे रहो और बच्चों की देखरेख करो, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ वो अपनी ज़िंदगी को सोचती है, जहाँ उसे घर, परिवार और साथ में जॉब, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। वही पियाली इस बात से बहुत खुश होती है कि निम्मी की ज़िंदगी में कितना अच्छा है, एक जॉब है जहाँ उसे पैसों के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं अपनी अपनी इनसिक्योरिटी के साथ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं मिलकर। पियाली और पंकज का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है हमेशा से। वो दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी की बात आई तो पियाली ने अपने परिवार से कहा, लेकिन पियाली के परिवार ने पंकज के बैकग्राउंड को देखकर नापसंद कर दिया, ये कहकर कि वो कुछ करता नहीं। लेकिन पियाली ने कहा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बड़ा होकर वो बहुत कामयाब इंजीनियर होगा। उसके पिता ने कहा
तो अगर वो इंजीनियर बन जाएगा तब मैं सोचूंगी। उसके माता पिता के कहने के अनुसार प्याली ने इंतज़ार किया, पंकज को समय दिया और फिर आखिर में उसके माता पिता ने भी उन दोनों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उनके रिश्ते के लिए हामी भर दी और उन दोनों की शादी हो गई। पुष्पा अपने पिता और अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, हालांकि वो भी दिखावा करने में कसर नहीं छोड़ती। पड़ोसन होने के नाते वो इसमें ज़्यादा माहिर होती है, क्योंकि निम्मी भी दिखावा बहुत करती है। माया की फैमिली दिखावटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही पुष्पा की फैमिली दिखावटी तो है लेकिन बनावटी नहीं है। जबकि माया की फैमिली दिखावटी और बनावटी दोनों ही चीज़ों में माहिर है। बनावे से भरा उसका परिवार और दिखावा करने में माहिर माया का परिवार अक्सर पुष्पा की परिवार से चलते रहता था, लेकिन पुष्पा और माया को ये सब कहाँ समझ आता था। बचपन की दोस्ती और ख़ूबसूरत रिश्ते की वजह से वो दोनों एक ही स्कूल में गए। उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही। स्कूल में जब वो 13 साल के थे तभी उनके स्कूल में एक लड़की का दाखिला हुआ जिसका नाम था संगीता। संगीता सबसे अलग थी। संगीता उन दोनों से बहुत मुश्किल से मिली थी। उनकी दोस्ती बहुत मुश्किल से हुई थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि संगीता का जब दाखिला हुआ तो वो क्लास में सबसे आखिर में बैठती थी और शांत रहती थी। चुपचाप खामोश लड़की, माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सबको लगा था संगीता के आने से पहले जब क्लास में उसकी खबर हुई थी तो सबको लगा था कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पर जब संगीता आई और उसके शांत स्वभाव को सबने देखा तो सब हैरान हो गए थे। इतनी शांत और विनम्र लड़की जिसके अंदर कोई घमंड नहीं था, ना किसी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना, ना किसी से कोई ख़ास बातचीत, टीचर की बातें सुनना, पढ़ाई पे ध्यान देना और ज़िंदगी को शांति से जीना, यही संगीता का जीवन था। वही माया और पुष्पा जो दिखावे में चूर रहती थी, वो दोनों ही संगीता से दोस्ती करने की ख्वाहिश रखती थी क्योंकि वो अमीर थी। दोनों ही अपने लालच की वजह से संगीता के पास जाती है, उससे दोस्ती करती है। संगीता समझती सब कुछ थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दूसरे दोस्तों से जलन होती थी कि वो सोचती थी कि सबके कितने अच्छे दोस्त हैं। सब झुंड में घूमती थी। 4-5 लड़कियां एक साथ घूमने जाती थी, बाथरूम भी जाना हो तो साथ में निकल जाती थी, लेकिन वही संगीता हमेशा अकेली रहती थी, सबसे अलग। उससे कोई कुछ मांगता था तो वो खुशी खुशी दे देती थी। पानी का ग्लास, बॉटल हो या फिर खाने का टिफ़िन, वो सबसे बांट लेती थी, लेकिन कोई कभी उससे कुछ नहीं देता था। लोग उससे मांगते ज़रूर थे पर देता उसे कोई नहीं था। वो उदास होती थी इस सबसे। दीना तो छोड़ो, किसी ने उससे बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा होता है। जब भी किसी को ज़रूरत हो तो वो संगीता की ओर देखता था, लेकिन संगीता कभी किसी और की ओर देख नहीं पाती थी क्योंकि उसे पता था कि कोई उसे शायद पसंद नहीं करता। इस सब में माया और पुष्पा उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वो उससे दोस्ती करती है। उसे लगा कि माया और पुष्पा को कि संगीता बहुत अच्छी लड़की है, शांत है, वो अमीर घर से भी है, क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में यही अफवाह होती थी कि वो अमीर घर से है। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि कभी किसी ने उसका पता पूछा ही नहीं था। सबको सिर्फ उससे ज़रूरत की चीज़ें लेने में इंटरेस्ट था, और वो भी दोस्त बनाने के लिए, प्यार पाने के लिए वो सबको अपनी चीज़ें बांट भी देती थी ताकि
कोई तो उससे इस बहाने ही सही बात करे, उसके पास बैठे। वो बस प्यार चाहती थी, सबका साथ चाहती थी। जैसे बाकी लड़कियां एक दूसरे के साथ घूमती है, हाथों में हाथ डाले आइसक्रीम खाने जाती है, वैसे ही वो भी चाहती थी कि कुछ नहीं तो कोई तो हो मेरे पास जो मुझसे कहे कि मैं हूँ, मेरी तरफ देखो जब भी तुम्हें ज़रूरत हो। शायद उसकी ये ख्वाहिश जो हमेशा से बचपन से उसके दिल में दबी थी, वो हमेशा अधूरी रही। माँ बाप की इकलौती होने की वजह से उसे वक्त तो मिलना चाहिए था, लेकिन उसके माता पिता दोनों ही लव मैरिज किए थे। लेकिन उन दोनों के बीच एक चीज़ थी, वो है जिम्मेदारी। पैसे कमाने की होड़ एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे रहते थे। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खूबसूरत और प्यार से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिर तक या यूँ कहूँ अब तक उनकी ज़िंदगी में सिर्फ संगीता ही वो उस प्यार की निशानी है जो खूबसूरती से उस डोर को बांधे हुई है। लेकिन इस डोर में गांठ तो इतनी सारी है कि उस गांठ को सुलझाने का उनके पास वक्त ही नहीं है। वो दोनों ही, सिमरन और पुनीत, दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। शुरुआत भी उनकी कॉलेज टाइम से ही हुई थी। सच कहा जाए तो कॉलेज टाइम से भी पहले से, स्कूल टाइम में उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था पहली बार 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम के समय, जब दो स्कूल के सेंटर एक ही स्कूल में पढ़े थे। वहाँ उन दोनों की दोस्ती हुई। अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स जब एक दूसरे से मिले तो उनकी दोस्ती वहाँ हुई। वो पहली बार था जब सिमरन ने पुनीत को देखा था, पुनीत ने सिमरन को देखा। सिमरन एक वेल फैमिली से आती थी, अमीर और फैशन में चूर। स्कूल में भी अच्छे नंबर की वजह से उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। हर चीज़ में तेज़ तर्रार रही और इसी वजह से सिमरन अपने माता पिता की लाडली बनी रही। और इसलिए जब पुनीत ने उसकी तरफ देखा तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ। लेकिन कॉलेज टाइम में जब वो उसे पसंद कर बैठा तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरे जैसा आम आदमी, आम सा लड़का और उसके जैसा वेल्थ फैमिली से बिलोंग करने वाली मुझे क्यों पसंद करेगी। लेकिन पुनीत की सादगी और सिंप्लिसिटी ने सिमरन का दिल जीत लिया था और उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों ने एक दूसरे के परिवार को से दूर जाकर एक दूसरे से शादी की, घर बनाया, पैसे बनाए, सब कुछ किया और उनके घर संगीता का जन्म हुआ। संगीता जो बहुत शांत और विनम्र लड़की रही। माता पिता का प्यार बचपन में बहुत मिला उसे, पर समय के साथ उसके अच्छे खर्चे, अच्छे जीवन के लिए माता पिता में जैसे हुड़ लग गई थी, पैसे कमाने की, एक दूसरे से कंपटीशन करने की। वो दोनों ही पढ़े लिखे थे और दोनों ही एक दूसरे को समझने से ज़्यादा एक दूसरे को समझाने में तुले रहते थे कि बच्चे के लिए ये सही है, बच्चे के लिए वो सही है। और इसी तरह उनके रिश्ते में प्यार और प्यार से ज़्यादा फ़िक्र ने जगह ले ली और फ़िक्र ने उनके रिश्तों में ईगो को बीच में ला दिया। हालांकि संगीता इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और वो उस प्यार को महसूस भी करती थी, क्योंकि अलग अलग समय पे ही सही, लेकिन उसके माता पिता उसे गले लगाने ज़रूर आते थे। लेकिन वो कभी अपने माता पिता से खुलकर बात ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास समय तो होता था देने के लिए, लेकिन उस समय में भी वो सिवाय गले लगाने से ज़्यादा, ये कहने से ज़्यादा कि हाँ
हम हैं तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा